नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज इंटरनेशनल ब्रेल दिवस है, तो इस दिवस को मनाने के लिए हम लोग पहुंचे हैं गौलापार में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड संस्था के बीच में, और बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, हम उनके बीच में इस वक्त पे हैं और आप देख रहे हैं कि स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस दिवस के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम जानते हैं। डॉक्टर भावना धोनी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्पेशल एजुकेशन विभाग में। सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्रणाम और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जैसा मैम ने बताया कि गौलापार डैब में हैं, तो मुझे लगता है कि ब्रेल दिवस के बारे में यहाँ पे का कोई विद्यार्थी बताए तो वो ज़्यादा उचित होगा। तो पूछिए इनमें से कि किसे मालूम है कि ब्रेल दिवस हम क्यों मनाते हैं। बच्चों, कौन बताएगा आप में से? यस मैम, आप बताएं कि ब्रेल दिवस हम क्यों मनाते हैं। बताए, बैठे रहे बेटा, आप बताएं। जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। जोर से। लुई ब्रेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आप लोग बच्चे बताओ कोई? क्योंकि लुई ब्रेल ने उनकी खोज की थी। हाँ, जोर से बोलो। क्योंकि लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। और बताओ कुछ। लुईस ब्रेल कौन थी, कौन बताएगा? हाँ, आप बताएंगी मैम। आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम रवीना वोरा, मैं कक्षा 11 की छात्रा। आज आप सभी को लुई ब्रेल के बारे में बताना चाहती हूँ। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस के कूपरे गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम साइमन ब्रेल तथा उनकी माता का नाम मोनिका ब्रेल था। उनके पिता का एक चमड़े का कारखाना था, वहाँ वे घोड़े की जिम बनाया करते थे। एक दिन लुई ब्रेल के पिता काम के सिलसिले में कहीं चले गए, तब लुई खेलते खेलते अपने पिता के कारखाने में चले गए, जिससे वे उनकी एक आंख में नुकीला तीर चला गया और खून बहने लगा। पहले की उपचार न होने के कारण उनका असर दूसरी आंखों पर भी फैलने लगा और दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई। लुई के पिता काफ़ी चिंतित रहने लगे। उन्होंने लुई को अपने भाई बहनों के साथ ही स्कूल में भेजना प्रारंभ कर दिया। लुई के पिता को जब पता चला कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी एक विद्यालय है, लुई तब 10 वर्ष के थे। लुई के पिता ने उन्हें वहां डाल दिया। एक बार वहां चार्ल्स बारवियर नामक एक सैनिक वहां पहुंचे, जिन्होंने 12 लिपियों की ब्रेल के बारे में बताया, जो उस समय सैनिकों को गुप्त सूचनाओं पहुंचाने में दी जाती थी। लुई इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से सुनने लगे और उन्होंने इस लिपि को 6 लिपि में कन्वर्ट किया। उस समय लुई की मृत्यु 1852 ईस्वी में हुई। क्या बात है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। तो इसीलिए क्योंकि लुईस ब्रेल ने क्या किया था, जो हमारी ब्रेल क्या एक भाषा है ना, जो जितने भी हमारे विजुअल इम्पेयर जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं या दृष्टिबाधित लोग हैं, कि वो कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, कैसे काम करें, है ना। तो इसलिए लुईस ब्रेल, क्योंकि उनकी भी आंखें नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, इसको क्या, ये जो सैनिकों के लिए जो चार्ल्स बार्बर जो थे, वो क्या थे, वो एक सैनिक थे। वो कोड भाषा यानी कोड पे करते थे ना, क्या कोड भेजा करते थे। तो उसी कोडिंग को उन्होंने फिर आगे करके उसको डेवलप किया और किसने बताया, 6 डॉटेड पे बनाया, है ना आपकी ब्रेल 6 डॉटेड पे लिपि। तो उन्होंने लोग बच्चों के पढ़ने के लिए कि किस तरह से वो पढ़ें अब एक सामान्य विद्यालय में। तो इसीलिए जो उनका बर्थडे है 4 जनवरी, उसको हम किसके रूप में मनाते हैं? यस, लुईस ब्रेल के बर्थडे के संबंध में के उसमें बनाते हैं। हाँ, तो और यहाँ पे और कोई कुछ बताना चाहेगा इस बारे में? किसी को कुछ पता है? अच्छा, ब्रेल किस किस को आती है? ब्रेल के बारे में कौन बताएगा? अच्छा हाँ ब्रेल क्या है ये तो बताया लुईस ब्रेल के बारे में, लेकिन ब्रेल क्या है? एक लिपि है। ओके, कैसी लिपि है? महसूस करके पढ़ा। ओके, हाथ से छूते हैं। तो कैसे चलता है? पहले सबसे पहले 6 डॉट। पहले डॉट पे क्या आएगा? 1, सेकेंड 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर बस है? अच्छा, अल्फाबेट ए पे आता है तो ए पे कितने डॉट देते हैं? 1, और बी पे 1, 2,
यस, और सी पे यस। तो इस तरह से आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किसके थ्रू? ब्रेल के थ्रू, है ना, अपनी क्लास में। अच्छा, आप लोगों में से कौन किस किस स्कूल में जाता है? हाँ, पहले आप बताएं बेटा, कहाँ जाते हो? हाँ, बताएं। जीपीएस नवाड़ खेड़ा कॉलोनी। ओके, नाम क्या आपका? तारा पांडे। ओके, कौन सी क्लास में है? 4th। तो वहाँ पे आप किस तरह से पढ़ते हैं? हम ब्रेल लिपि के उससे लेकिन वहाँ तो टीचर को आती है क्या ब्रेल? ना पढ़ के सुनाते हैं हम, जैसे हमने लिखा है उसके बाद पढ़ के सुनाते हैं। ओके, तो फिर वो आप एग्जाम में कैसे लिखते हो? हम एग्जाम पे जैसे हम नैब से आती है मैम लिखने के लिए हमारा। अच्छा, राइटर आती है। अच्छा, क्योंकि आप ब्रेल में लिखेंगे तो वो ब्रेल में चेक नहीं कर पाएंगे ना? ओके, और कौन कहाँ जाता है? हाँ, कहाँ जाते हो बेटा आप? जिसने हाथ खड़ा किया बेटा, आप बताओ। नैनी वैली। तो नैनी वैली में कौन सी क्लास में है? 4th में। वहाँ कैसे पढ़ते हैं? हमारा ओरल टेस्ट होता है। ओरल टेस्ट होता है। ओके, और बाकी जो टीचर पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? हाँ हाँ। ओके, समझ में आता है आप लोगों को? चलिए, यहाँ पे कोई कह रहा था मैं GGIC जाती हूँ। कौन जाता है GGIC? सब जाते हैं। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में बेटा आप बताओ? 11th क्लास। 11th पे। कहा GGIC हल्द्वानी ना? हाँ, तो बेटा वहाँ पे क्या टीचर्स को ब्रेल आती है? एक मैम को आती है। ओके, तो आप एग्जाम कौन सी भाषा में देते हैं? हम राइटर के सही। 10th में राइटर के। लेकिन जैसे मैम ने क्लास में पढ़ाया तो क्या आप उसको रिकॉर्ड करके लाती हैं? हम लोग उसको सुनते हैं और मैम लोग क्वेश्चन आंसर लिखाते हैं तो हम उनको लिखते हैं। हमें जो चीज़ समझ नहीं आती है हम यहाँ पूछते हैं। तो वो उसे आप ब्रेल लिपि में लिख के लाते हैं ना? हाँ आप अपनी ब्रेल स्लेट लेके जाते होंगे हाँ। और पेपर ले गए, तो वो जो बोली आपने लिखा, या कैसे लिखती हैं फिर? आपने कहा हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? हम लोग बोलते हैं। कौन बोलता है? मैम ने तो बोला, लेकिन फिर आप सारा याद कर लाती हैं। हम लोग उसको ब्रेल में ही लिखते हैं। आप लिख लेते हो वहीं पे? हाँ लेके जाती हो अपनी? हाँ। ओके बेटा, आप मुझे लगता है कि MB में कौन पढ़ता है? यस। कौन सी क्लास में है? 12th में। तो वहाँ पे क्या है बेटा, कैसे पढ़ते हैं आप? जैसे सर आगे से पढ़ाते हैं, हम जैसे फ्रंट सीट में बैठते हैं सबसे क्योंकि आपका लो विजन है ना? हाँ, ओके सबसे फ्रंट सीट में बैठा है हमको। ओके। तो जैसे हमें आगे थोड़ा कम दिखता है तो ब्लैक बोर्ड में दिखाते सर। उसको अगर नज़दीक से हमें दिख जाता है थोड़ा बहुत हल्का हल्का तो सर दिखाते हैं, अगर नहीं दिखता तो सर बोलते हैं, फिर हम लिखते हैं उसको। और जितना पढ़ाते हैं उतना तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ के फिर यहाँ के भी पढ़ते हैं उसको। तो क्या आपकी जो बुक्स है वो आपको लार्ज प्रिंट में मिली है? हाँ मिली है ना? हाँ क्योंकि मुझे लगता है देहरादून से आई होंगी। हाँ। NCERT का सारा करिकुलम है ना? हाँ। तो कभी टीचर से ये नहीं कहा कि जो आगे ब्लैक बोर्ड में लिख रहे थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो? ऐसा तो वैसे मतलब लिखते बड़े में ही है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ना, जैसे अगर वो बड़ा लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको दिखाई पड़ेगा ना? हाँ। ओके, और स्कूल में बच्चे सपोर्ट करते हैं बेटा? हाँ, बच्चे जैसे कहीं पे मेरा छूट जाता है तो वो अपने उससे बताते हैं, सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे ये था। ओके, और वहाँ की गेम्स एक्टिविटी उनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं? किसी में गेम्स है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है? गेम में तो जैसे प्रॉब्लम होती है हमको, जी जी। तो गेम में तो नहीं करते हैं, ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और टीचरों का कितना सहयोग है? टीचर जहाँ पे मतलब हमारी तकलीफ जहाँ पे समस्या आती है वहाँ पे तो कहने पर वो मदद करते हैं। और बच्चे जो साथ के आपके फ्रेंड हैं वहाँ पे तो और बच्चे भी आते हैं, क्या वो मदद करते हैं? मदद क्लास के करते हैं। करते हैं ना? वो हाँ। समझते हैं कि थोड़ा सा इश्यू है और हमें मदद करनी चाहिए। हाँ, तो एक सकारात्मक माहौल है वहाँ पे, कि आपको अच्छा लगता है अच्छा लगता है। कि आप वहाँ जा रहे हैं, आप उसको एक अपना कहते हैं ना स्कूल वाले जीवन का आनंद भी उठा रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, हमारे मित्र हैं हम उनसे मिले, बातचीत करें, तो ये सब आपको अच्छा लगता है वहाँ? हाँ, अच्छा लगता है। ओके, कोई और अपने स्कूल के एक्सपीरियंस, अपने अनुभव शेयर करना चाहेगा? स्कूल कैसा लगा आप बोलेंगे बेटा? अच्छा, वो ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? तो बच्चे कोई अगर कविता बोलना चाहें, हाँ, कोई कोई गाना गाना कविता, चाहे। गाना। आप लोग अपना नाम भी बता दो सब लोग। कौन कौन सी क्लास में है एक आप सिरे अपना से? नाम बताइए बेटा। आपका नाम क्या है? सुनील। ओके, और आपका क्या बेटा? कमल। कमल। अपना सब नाम बताओ, नाम बता दीजिए। आपका नाम? ओके, चलिए, क्या नाम है? जोर से बोलो। आपका क्या नाम है? पाल। ओके,
कमल किशोर शुक्लानी। कमल किशोर शकलानी जी। और प्रियांशु प्रियांशु भट्ट कैलाश सिंह धाम जी। मनमोहन वेस्ट। जी। दीपक। दीपक कौन सी क्लास में हो? 2 में। और आप बेटा? ये बोल नहीं पाता। अच्छा, आपका नाम? सौरभ आर्य। सौरभ। अंश मिश्रा। हिमांशु। तारा पांडे। आपका क्या है? तारा पांडे। तारा पांडे। आप? श्यामू। श्यामू। आपका क्या है बेटा? चंचल। चंचल। और इधर बेटा क्या हुआ? ओके, आपका नाम क्या है? इनका नाम क्या बता रहे हैं? तो ये लोग बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं क्या ये पाते। उसमें नहीं बता पाएंगे कि मेरा ये नाम? नाम बताइए। क्या बताया? अनीता। क्या बात है। नहीं उसको बोलो, वो बोल रही है। काव्या। और हो गया। मेरा नाम लक्ष्मी खन्ने है। इंट्रोडक्शन दो। नमस्कार, मेरा नाम मंदिरा है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। वेरी फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, सारी उम्र हमें संग रहना वाह। है। फूलों 1000 में मेरी बहना है। बहुत सबसे मेरी हाँ पूरा नहीं सुनाया। सबसे मेरी आँखों से हो गई तो दूर, तब से सारे जीवन सपने ही चूर। आँखों में नींद ना, मन में चहन है। सुना दे। बहुत बढ़िया बेटा मंदिरा, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। और आपका कॉन्फिडेंस। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ताली बजाते टाइम थैंक यू। ये तो लीडर है यहाँ की। हाँ। तो अब हम कुछ गाने और सुनते हैं यहाँ पर। हाँ, ज्योति सुनाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मैं पढ़ने के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्लाह में जाती हूँ। आज मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। जी जरूर। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी। आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सौरभ आप सुनाइए। चलिए नमस्कार, मेरा नाम सौरभ आर्य है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं पढ़ने के लिए नैनीवाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड देवभूमि तेरी भलाई लूला, हर जन्म में जो तेरी काकी में जन्म लूला। उत्तराखंड देवभूमि तेरी भलाई लूला,
हर जन्म में जो तेरे ताकि मैं जन्म ला। ओ ठंडी हवा ठंडो पानी यहाँ मीठी मीठी वाणी, ठंडी हवा ठंडो पानी यहाँ मीठी मीठी वाणी। जगन्नाथ भगनाथ यहाँ छाबा देरी के दारा, गोलू गंगनाथ मासूदारी नंदा माता। जगन्नाथ भगनाथ यहाँ छाबा देरी के दारा, गोलू गंगनाथ मासूदारी नंदा माता। 21 कोटि देवी देवों की जय जयकार लगूंला, हर जन्म में ई जो तेरे ताकि मैं जन्म लूंला। उत्तराखंड देव भूमि तेरी बलाई लूंला, हर जन्म में ई जो तेरे ताकि मैं जन्म लूंला। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम मनमोहन है और मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मैं पढ़ने के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवार खिलाया जाता हूँ और आपके बीच एक गीत सुनाना चाहता हूँ। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवान है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, तेरी मेहरबानी है, पूजा है जीवन। बहुत सुंदर बेटा, बहुत प्यारा। तो दोस्तों, आप सुन पा रहे हैं इन बच्चों के हौसले को, आप देख पा रहे होंगे, है ना भावना जी? मतलब गाने में भी फर्स्ट हैं, बोलने में भी, लीडरशिप क्वालिटी भी है, स्कूल भी पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से अपने घरों से दूर हैं। और ये जो टीचर्स आपको सब दिख रहे हैं, यही इनके पेरेंट्स हैं असली। तो अब इनके पास में आते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना परिचय दें। मेरा नाम दीपा जोशी है जी मैं कंप्यूटर टीचर। जी, कब से पढ़ा रही हैं आप? मैं भी मुझे तो कम ही टाइम हुआ है, 15 दिन लगभग हुए हैं। जी, कैसा लगता है आपको बहुत अच्छा बच्चों के मैं साथ? इन बच्चों को देख के इतना मेरा भी आंखें भर आई थी उनका नाम। ओह, क्या बात है। ऐसे ही टीचर्स चाहिए हमें, सेंसिटिव है ना जी। मेरा नाम शोभा जोशी है और मैं यहाँ पे 1.5 साल से हूँ और मैं यहाँ पे नर्स हूँ। अच्छा, तो बच्चे कितना पढ़ते हैं बीमार यहाँ पर? उनकी कैसे आप उनकी केयर करती हैं? कम ही पढ़ते हैं। कम ही पढ़ते हैं जी। आप मेरा नाम ज्योति मेहता है, मैं यहाँ टीचर हूँ, मुझे 1.5 साल हो गए। जी, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं हिंदी पढ़ाती अच्छा, पढ़ते हैं बच्चे, इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं हूँ। जी। आप तो मेरा नाम प्रेमा कार्की है, मैं यहाँ 13 साल से टीचिंग जॉब करती हूँ। ओह, दीदी आप क्या पढ़ाते हैं? मैं SST पढ़ाती हूँ, इसके अलावा और एक दो सब्जेक्ट और कर लेती हूँ और मैं ब्रेल लिपि और सामान्य टीचर भी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। 13 सालों से आप हैं दीदी, क्या सन क्या बोलना 2010 है? से मेरी नियुक्ति हुई है। अच्छा, कैसा लगता है आपको? अब तो आपको मेरे यही को घर। बच्चों से बहुत प्यार अच्छा लगता है और हम बच्चों के मारे ही मैडम यहाँ आते हैं। सबसे ज़्यादा लगाव हमें बच्चों से ही है। बस बच्चों से लगाव। बिल्कुल। तो क्या बात है। ज्योति, आप इनके बारे में बताइए थोड़ा सा। पूजा। हाँ, सॉरी, पूजा। मेरा नाम पूजा मेहता है और मैं एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर यहाँ कार्य करती हूँ। मैंने पढ़ाई भी यहीं से की है। जब मैं 9th में थी तब यहाँ आई थी। 9th 10th 11th 12th किया, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद DLED किया और तब से अभी तक एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर काम कर रही हूँ। साथ साथ मैं ओपन यूनिवर्सिटी से BEd कर रही हूँ। अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर है और मेरा CTET UTET सब क्वालिफाई है। क्या बात है और दामिनी मैम ये हियरिंग है जी। और यहाँ जितने भी हियरिंग बच्चे हैं सबको मैम ही पढ़ाती हैं। जी, कब से हैं मैम यहाँ पर? ये अभी इनको 1 साल हुआ है। जी 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 जी। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर हियरिंग वाले? 25 बच्चे होंगे जो हियरिंग वाले बच्चे अच्छा हैं, अच्छा, जिनको ये मैम पढ़ाती हैं। क्या बात है। और अधिक से अधिक बच्चे यहाँ VI हैं और कुछ बच्चे फिजिकली प्रॉब्लम है, जिनके किसी के पैरों में और किसी के हाथों में प्रॉब्लम। तो बहुत थैंक यू पूजा। और आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम पूजा रावत है और
मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और साथ में मैंने यहाँ पढ़ाई करी। 8th में यहाँ आ गई थी और मैंने यहाँ पढ़ाई करी और 12th के बाद मैं मुंबई चले गई थी डीएलएड करने के लिए और अब मैं यहाँ स्पेशल एजुकेटर हूँ और साथ में मैं बीए करती हूँ ओपन यूनिवर्सिटी से। क्या बात है। तो आप लोगों को ओपन यूनिवर्सिटी का आपका अनुभव कैसा है पढ़ाई का? आप क्या चाहती हैं? मैम भी यहीं पर हैं स्पेशल एजुकेशन की, क्या डिमांड है आपकी तरफ से, क्या दिक्कतें आपको आती हैं बताइए। अच्छा है वैसे कहीं जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि हमें राइटर वगैरह की प्रॉब्लम भी होती है तो ना हम जाते हैं और राइटर वगैरह के लिए जो भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो इजीली हमारी प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाती है। क्योंकि अक्सर हमने देखा ना, क्योंकि इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन महिला डिग्री कॉलेज से किया है, वहाँ का ये था कि स्टार्टिंग में मतलब प्रॉब्लम होती रहती थी, लेकिन जैसे मैंने वहाँ मतलब एमए भी मैंने ओपन से किया है और अभी बीएड भी कर रही हूँ तो पूरी हेल्प मिलती है ओपन यूनिवर्सिटी से हमको। जी जी जी। तो अभी आप लोग भी क्या वहाँ से कोई कोर्स करना चाहते हैं ओपन से? तो आप लोग भी बीएड करना चाहते हैं तो भावना मैम कुछ स्पेशल इनके लिए ऑफ़र, कोई और एक्स्ट्रा कुछ हेल्प कुछ आपकी तरफ से है? तो जैसा कि हम हमेशा ही कहते हैं, जैसे पूजा ने भी कहा कि हम कोशिश करते हैं कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल रूप में, क्योंकि देखिए हर कोई है बेसिकली जब ओपन डिस्टेंस लर्निंग का जो मेन कॉन्सेप्ट वही है कि जो लोग वर्किंग हैं, जो कहीं काम कर रहे हैं, कि उन्हें हम क्या उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो, उन्हें डिग्री डिप्लोमा जो चाहते हैं कि उन्हें हम वो चीज़ प्रोवाइड कराएं। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी और हमारे लिए भी कि आप जैसे लोग जिन्हें फील्ड वर्क है, मतलब सब चीज़ें आती हैं, उन्होंने फील्ड पे काम किया है, कि वो वहाँ पे आके बीएड करेंगे तो हमें खुशी होगी और जितनी हमसे मदद हो सकेगी वो मदद हम करते भी हैं जी आप लोगों की। जी जी। तो बच्चों आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग रेडियो सुनते हैं? सुनते हैं? कौन सा रेडियो सुनते हैं? हेलो हल्द्वानी सुनते हैं। मैम यहाँ पर कोई सिस्टम है ना रेडियो सुनने का? बताइए मैम। मैं पूजा मैम। हाँ, यहाँ पर बच्चे फ्लैक्स स्टॉक हैं बच्चों के पास जिसमें वो सुनते हैं, उसमें चैनल आते हैं ना रेडियो करके वो है। और पहले यहाँ एक टेप था जिसके थ्रू भी सुनते थे बच्चे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट हो चुके हैं, वो लोग बहुत सुनते थे। अच्छा हाँ, हमें पहले से यहाँ पर से पीछे आपने बोला था ना जो एमबी में पढ़ते हैं कि मैं हेलो हल्द्वानी सुन। जी। तो आप लोग क्या सुनना चाहेंगे रेडियो में, और आप लोग कुछ बोलेंगे रेडियो में तो बताइएगा, हम लोग रेगुलर आके आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे। और मैम हम लोग चाहेंगे कि कभी बच्चों को आप लोग रेडियो विजिट करवाएं, तो आप ये बात रखिएगा, है ना? तो आप बच्चों को ज़रूर लाइए रेडियो में। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, इतना आप लोगों ने दोबारा अपना इकट्ठा हुए आप लोग यहाँ पे हमारे लिए इतना कीमती वक्त अपना दिया। बच्चों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। हाँ तो मैम विदा लेते हैं, है ना? तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो इसी के साथ भावना धोनी जी के साथ में पूरा नैब संस्था के पूरे स्टाफ के साथ में अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।